बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर ना होगा प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो हम चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड क्यों चेंजेस होती हैं, इसकी वजह क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको इस फिगर को समझना होगा। इस फिगर में देखें, सॉलिड और लिक्विड दोनों दिखा दिए गए हैं। तो बेसिकली सॉलिड क्यों होते हैं और लिक्विड क्यों होते हैं। वजह क्या होती है कि इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो इनको आपस में बॉन्ड करके रखती है, क्लोजली और लूजली पैक करके रखती है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, जैसे मसाले में सीमेंट तेज होगा तो वो मजबूत होगा, अगर उसमें सीमेंट कम होगा तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा। उसी तरह सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, इसलिए इसके एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होने की वजह से इनकी एक रेगुलर शेप होती है। उसके साथ साथ इनके अंदर जो मूवमेंट होती है सिर्फ वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है, उसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन इसको जब हीट दी जाए तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो कमजोर हो जाएंगी। कमजोर होने की वजह से एक दूसरे को धकेलेंगी, इनके अंदर वाइब्रेटिंग मोशन ज्यादा तेजी से हो जाएगा और एक दूसरे को धकेलेंगी तो इनका वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये थर्मल एक्सपेंशन है। वजह क्या है कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कमजोर हो गई हैं, तो वो आस्ता आस्ता लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम है। अगर इसके अंदर से हीट निकाल दी जाए तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होती जाएंगी और एक स्टेट आएगी कि ये भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी मिसाल है पानी से बर्फ बनाना। तो आप फ्रीजर में पानी रखते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो आस्ता आस्ता मजबूत होती जाती हैं। वजह यह है कि आप इसके अंदर से हीट निकालते जाते हैं। एक स्टेट होती है कि वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में लाने के लिए जो मेन किरदार अदा कर रहा है यहाँ पे हीट कर रही है। इसके अंदर हीट ऐड करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कमजोर हो जाएंगी। अगर हीट इसमें से निकाल देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग हो जाएंगी और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ रहे हैं कि चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड क्या है। कहता है लेट्स डिस्कस वेरियस फिनोमेना इन्वॉल्वड इन फेज चेंजेस ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो फेज चेंजेस हैं उसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है फ्रीजिंग। तो एक पानी को जब आप फ्रीज करेंगे तो क्या होगा। इट इज द फिनोमेना इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ जाती है। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स सराउंडिंग हैव लो टेंपरेचर देन इट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, हीट का एक ट्रेंड है कि हीट ज्यादा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मूवमेंट करती है। जैसे पानी हाइट से नीचे की तरफ आता है ना, हीट भी ठंडी जगह की तरफ मूवमेंट करती है। तो स्टूडेंट, जब आप एक गर्म पानी को एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे ठंड हो साइडों पे, तो पानी के अंदर से हीट निकलनी शुरू हो जाएगी और सराउंडिंग में जानी शुरू हो जाएगी, हीट लॉस शुरू हो जाएगा। उसी तरह अगर नॉर्मल पानी है तो उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, जैसे आप फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या होता है कि पानी के अंदर से जो हीट होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। जब हीट निकलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी। कहता है इट्स पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकम सॉलिड एट टेंपरेचर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वजह क्या होगी, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, इसके पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे। एक टेंपरेचर ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे और मजीद क्लोज नहीं आ सकेंगे, उसको कहेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मिसाल के तौर पे पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और उसके एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो गैप होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, एक दूसरे के क्लोजली पैक हो जाते हैं और एक बर्फ की स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। तो स्टूडेंट, जब एक ठंडे पानी को गर्म जगह पे रख देंगे तो क्या होगा, फिर भी गर्माइश ठंडी तरफ जाएगी तो हीट इसकी तरफ आएगी। जब हीट इसकी तरफ आएगी तो हीट गेन शुरू कर देगा। हीट गेन करेगा तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे आस्ता आस्ता एक दूसरे को धकेलना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। उसको कहेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट है। कहते हैं इट इज द फिनोमेना इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉलिड लिक्विड
लिक्विड स्टेट में आ जाता है व्हेन अ सॉलिड इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग इज हाई देन इट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जब सॉलिड को ऐसी जगह पे रखते हैं, ऐसी सराउंडिंग में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इसकी सराउंडिंग का इससे ज्यादा हो, तो ये क्या करेगा कि अपनी सराउंडिंग से टेम्परेचर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। व्हेन इट्स टेम्परेचर रीचेस मेल्टिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर जब मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करेगा, इट्स पार्टिकल्स ओवरकम देयर बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड स्टार्ट फ्लाइंग। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, इनके अंदर चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर होती जाएंगी, तो ये एक दूसरे को धकेलना शुरू हो जाएंगे और आस्ता आस्ता फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। उसको कहेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, आइस प्लेस्ड इन वार्म सराउंडिंग मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मिसाल के तौर पे बर्फ को आप गर्म कमरे में रखते हैं तो आस्ता आस्ता उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर होती जाएंगी, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को धकेलना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी और आस्ता आस्ता वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। उसको कहेंगे कि ये मेल्ट हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर सेम। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, यानी कि उसी पॉइंट के ऊपर बर्फ पिघलना शुरू होती है और उसी पॉइंट पे पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने चेंजिंग बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ा कि जो फेज चेंज लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड होती है, क्यों होती है। तो उम्मीद है आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।